Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am here to make you understand English as a language. In this video we will cover a story. Through this story we will cover all the grammatical rules or vocabulary. Let's get started the video. Once का मतलब होता है एक बार. ए बेगर, एक भिक्षुक. अगर अपन इस टाइटल की बात करें स्टोरी की तो वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, बेगर का मतलब होता है भिक्षुक, ए का मतलब होता है एक. ए यहाँ पे एक आर्टिकल का यूज़ किया गया है. आर्टिकल अगर थोड़ा सा मैं आपको आर्टिकल के बारे में बता देता हूँ. आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं. एक डेफिनेट आर्टिकल जो कि द होता है, और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल जो ए और एन होते हैं. अब द आर्टिकल का यूज़ कुछ तो फिक्स जगह होती है जहाँ किया जाता है, जैसे द गंगाज, नदियों के नाम के पहले, जो भी संसार में जो भी चीज़ें यूनिक है उनके पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है. और एक दूसरा यूज़ आर्टिकल का होता है अगर किसी को अपन ने परिभाषित कर दिया है तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा. जैसे इस सेंटेंस, अगर इस टाइटल की बात करता हूँ मैं, तो इसका टाइटल है एक बुद्धिमान भिक्षुक, एक बुद्धिमान भिक्षुक. अब पहली बार ये हमारे लिए अननोन है, इसलिए ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है, क्योंकि बेगर एक सिंगुलर कॉमन नाउन है और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हमेशा ए और एन आर्टिकल का यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू देयर साउंड्स. हिंदी साउंड्स, वोवेल और कॉन्सोनेंट वाले, वो आप लोगों को पता ही होगा, इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा. बेगर के पहले ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है. आर्टिकल का यूज़ हमेशा नाउन के पहले होता है. यहाँ बीच में एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन अगर नाउन नहीं होगा तो आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है मैन के लिए, क्योंकि मैन एक सिंगुलर कॉमन नाउन है. सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ए एंड एन आर्टिकल का यूज़ किया जाता है. ऑनेस्ट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है. आर्टिकल का यूज़ हमने इसके अकॉर्डिंग किया है, लेकिन अगर यहाँ से मैं मैन को हटा देता हूँ तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा. मैन को हटाते आपको ये भी हटाना पड़ेगा. ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है. तो आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ. चलो अब आगे शुरू करते हैं अपनी स्टोरी. वंस, एक बार, ए बेगर, एक भिक्षुक, वाज रोमिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया. रोमिंग का मतलब होता है घूमना या भटकना. यहाँ अपन घूमना शब्द का इस्तेमाल करेंगे. वाज रोमिंग का मतलब घूम रहा था. इन द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद. स्ट्रीट्स के पहले द का यूज़ किया गया है क्योंकि स्ट्रीट को डिफाइन कर दिया गया. किसी पर्टिकुलर स्ट्रीट्स की बात कर रहे हैं जो कि बगदाद की है. एक बार एक भिक्षुक भटक रहा था या घूम रहा था गलियों में, बगदाद की गलियों में घूम रहा था. वाइल रोमिंग, वाइल के अपन दो यूज देखते हैं. एक तो दौरान, एक समय के समय, जैसे वाइल रोमिंग घूमते समय, या फिर वाइल रोमिंग की घूमने के दौरान. तो यहाँ अपन दौरान का यूज़ करेंगे. वाइल रोमिंग, वाइल का दूसरा एक सेंटेंस और बना के बता देता हूँ मैं आप लोगों को. वाइल गोइंग टू नहीं आएगा, होम के पहले. वाइल गोइंग होम, घर जाते समय. आई परचेज्ड सम वेजिटेबल्स, घर जाते समय मैंने कुछ सब्जियां खरीदी. वाइल का यूज़ आप समझ गए होंगे. ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल हाउस एंड थॉट. ही, वह, स्टूड मानी खड़ा हुआ, घूमते समय वह खड़ा हुआ. स्टैंड की सेकंड फॉर्म है. इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने. ए लार्ज, एक बड़े, और ब्यूटीफुल सुंदर, हाउस, घर के सामने खड़ा हुआ. यहाँ पे हाउस एक सिंगुलर कॉमन नाउन है. सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है. लार्ज एंड ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है. एंड थॉट, एंड सोचा, उसने सोचा. क्या सोचा उसने सोचा द ओनर ऑफ दिस हाउस मस्ट बी ए रिच पर्सन. द ओनर का मतलब हो गया मालिक. किसका मालिक? ऑफ दिस हाउस, इस घर का मालिक. मस्ट बी मतलब जरूर होना चाहिए. मॉडल का यूज़ किया है. मस्ट बी जरूर होना चाहिए. एक रिच का मतलब धनवान, पर्सन का मतलब व्यक्ति. पर्सन फिर यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन है. इससे पहले ए आर्टिकल का यूज़ किया गया. रिच यहाँ पे एक एडजेक्टिव है.
आगे कहता है, आगे ये आई एक्सपेक्ट, कौन कौन कर रहा है एक्सपेक्ट? ये बेगर कर रहा है, भिक्षुक। आई एक्सपेक्ट गुड फूड फ्रॉम हियर, गुड फूड अच्छा भोजन फ्रॉम हियर, यहाँ से मैं अच्छे भोजन की उम्मीद कर सकता हूँ। एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना। 10 का मतलब होता है इस प्रकार। 10 ही वेंट स्ट्रेट टू द गेट कीपर। ही वेंट का मतलब होता है वह गया, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, टू द गेट कीपर, गेट कीपर के पास। गेट कीपर के पहले देखा यूज़ किया गया है क्योंकि गेट कीपर बहुत सारे होते हैं दुनिया में, लेकिन हम सिर्फ उसी गेट कीपर की बात करें जो उस घर के पास बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ किया गया है। द गेट कीपर के पास वो गया एंड आस्क्ड, एंड आस्क के यहाँ पे 2 अर्थ होते हैं, एक तो पूछना होता है, एक कहना होता है, एक मांगना होता है, 3 अर्थ होते हैं। तो यहाँ पे मांगना है। ही आस्क्ड, परमिशन मांगी, हिज परमिशन। ही आस्क्ड हिज परमिशन, परमिशन किस लिए? टू गो इन, टू गो जाने के लिए, कहाँ? इन माने अंदर, इसलिए फॉर फूड भोजन के लिए अंदर जाने के लिए परमिशन मांगी। ही यहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ किया गया है गेट कीपर के लिए। गेट कीपर ने अलाउड किया, अनुमति दी द बेगर, भिक्षुक को, टू गो इनसाइड, अंदर जाने के लिए। इनसाइड एक प्रीपोजिशन है। अगर किसी रूम के अंदर ऑलरेडी है या घर के अंदर ऑलरेडी है तो इनका प्रयोग किया जाएगा, और अगर कोई मूवमेंट दिखा रहे हैं, बाहर से कोई अंदर आ रहा है, तो वहाँ पे उस केस में इनसाइड का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे इनसाइड जाने की परमिशन दे दी। एंड ऑल्सो टोल्ड, और ये भी बताया, टोल्ड का मतलब होता है बतलाया, दैट की ही मन वह है वुड, वुड यहाँ पे विल का पास्ट है, गागेगी अर्थ देगा यहाँ पे। ही वुड गेट, गेट के 2 अर्थ होते हैं। एक गेट का मतलब होता है कुछ चीज़ प्राप्त करना, और एक गेट का मतलब होता है कहीं पर पहुँचना। जैसे आई एम गेटिंग देयर वेरी सुन, मैं वहाँ बहुत ही जल्दी पहुँच रहा हूँ। और यहाँ पे गेट का मतलब होता है प्राप्त करना। ही वुड गेट, वह प्राप्त करेगा, गेट, ही वुड गेट प्राप्त करेगा, एनीथिंग मतलब कुछ भी। ही विश्ड, जिसकी उसे कामना की है, अगर जिसकी जो इच्छा है उसकी, तो वहाँ से वह प्राप्त करेगा। सो इसीलिए थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इसीलिए द बेगर, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेगर सबसे पहले शुरू में बेगर के पहले ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। अब क्योंकि बेगर हमारे लिए भी अननोन था पहले, अब बेगर अपने लिए भी डिफाइन हो चुका है, इसलिए अब जब भी इस कहानी में बेगर आएगा या फिर ओनर आएगा या फिर गेट कीपर आएगा तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ जरूर मिलेगा आपको, क्योंकि ये अब डिफाइन हो चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इसीलिए द बेगर, भिक्षुक वाज प्लीज्ड, भिक्षुक खुश था। प्लीज का मतलब हो गया खुश था। एंड आस्क्ड, एंड पूछा, खुश होकर उसने क्या पूछा? हु इज योर मास्टर, तुम्हारा मालिक कौन है? हु इज योर मास्टर, ये गेट कीपर से पूछा। गेट कीपर, मैंने कहा था आपको गेट कीपर से पहले द का यूज़ किया गया है क्योंकि गेट कीपर डिफाइन हो चुका है, हम पर्टिकुलर उसी गेट कीपर की बात कर रहे हैं। द गेट कीपर सेड, गेट कीपर ने कहा, माई मास्टर, मेरा मालिक, इज ए वेरी रिच एंड पावरफुल पर्सन। पर्सन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए और एन आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। वेरी, वेरी यहाँ पे एक एडवर्ब है, और रिच यहाँ पे एडजेक्टिव है, और पावरफुल भी एडजेक्टिव है। माई मास्टर इज ए वेरी रिच एंड पावरफुल पर्सन, मेरा मालिक एक बहुत ही धनवान और शक्तिशाली व्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं। ही बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंध रखता है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, वर्ब में एस या ईएस लगता है। ही बिलोंग्स टू ए वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली ऑफ बर्मीसाई, वह बर्मीसाई की एक बहुत ही प्रभावशाली परिवार से संबंध रखता है या ताल्लुक़ रखता है। ए यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया गया है, किससे पहले? फैमिली से पहले। फैमिली एक सिंगुलर कॉमन नाउन है। वेरी यहाँ पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ एडवर्ब है। इन्फ्लुएंशियल यहाँ पे एडजेक्टिव है। ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। द बेगर वेंट इनसाइड, भिक्षुक वेंट मानी गया, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। इनसाइड मानी अंदर, बेगर अंदर गया। अब देखते हैं अंदर जाके। ही रीच्ड ए बिग हॉल बिहाइंड ए ब्यूटीफुल गार्डन। रीच्ड का मतलब होता है पहुंचा, वह एक बिग हॉल, बड़े हॉल में पहुंचा। ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। अगेन हॉल एक क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन है। बिग यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, और ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। वह पहुंचा कहाँ पे? एक बड़े हॉल में, जो क्या था? बिहाइंड ए ब्यूटीफुल गार्डन, जो कि एक यहाँ एक गार्डन बना हुआ था। इस गार्डन के यहाँ पीछे ये हॉल था, ये यहाँ पहुंचा सीधा गार्डन। गार्डन अगेन यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन है, इससे पहले ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। ब्यूटीफुल यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। ही वाज चार्म्ड, चार्म्ड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध होना, मंत्रमुग्ध होना। ही वाज चार्म्ड, यहाँ पे अपन एक सेंटेंस और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही गोट का इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे। ही गोट चार्म्ड पास्ट टेंस में है, इसलिए गोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोट का मतलब हो गया। ही गोट चार्म्ड, वह मंत्रमुग्ध हो गया था, सॉरी वह मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन यहाँ पे ही वाज चार्म्ड, वह मंत्रमुग्ध था। टू सी, देखकर, क्या देखकर? द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड अदर डेकोरेटिव पीसेस ऑन द वॉल,
ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, सुंदर पेंटिंग्स को देखकर, एंड अदर का मतलब होता है अन्य। अदर यहाँ पे एक डिटर्मिनर्स का यूज़ किया गया है। अदर का यूज़ हमेशा एक प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट टू परचेज सम अदर बुक्स, और अगर सिंगुलर में यूज़ करना हो तो अनोदर का यूज़ करते हैं। आई एम गोइंग टू परचेज अनोदर बुक। ये दोनों का ही इस्तेमाल हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस में करना है तो यहाँ पे एनी अदर का इस्तेमाल किया जाएगा। आई हैव नॉट परचेज्ड एनी अदर बुक और एनी अदर बुक्स, दोनों प्लूरल और सिंगुलर दोनों का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे एनी अदर के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। ही वाज चार्म्ड, वह मंत्रमुग्ध था, टू सी देखकर, द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स को देखकर, एंड अदर अन्य डेकोरेटिव का मतलब होता है सजावटी पीसेस, अन्य सजावटी पीसेस लगे हुए थे। कहाँ पर? ऑन द वॉल। उस हॉल की, यहाँ पे हॉल डिफाइन हो चुका है, इसलिए द जो दीवार है वॉल, ये किसकी दीवार है? इस हॉल की दीवार है, इसलिए यहाँ पे देखा यूज़ किया गया है। ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। अगर इफ समथिंग इज पुटिंग ऑन द टेबल, इट मीन्स ऑन आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा। दीवार पे कुछ टांगते हैं, ये दीवार है, यहाँ पे कुछ टांगा, तो यहाँ पे उस केस में भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देयर वर कलरफुल कर्टेन्स ऑन द विंडोज एंड डोर्स। देयर यहाँ पे एक एज ए सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। वर पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। और कलरफुल मतलब रंगीन, कर्टेन्स मतलब पर्दे, ऑन द विंडोज का मतलब होता है खिड़कियाँ, डोर्स का मतलब होता है दरवाजे। क्या था? ऑन का इस्तेमाल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। द यहाँ पे आर्टिकल इसलिए हुआ है क्योंकि हॉल की बात कर रहे हैं, डिफाइन हो चुका है। किसी उसी हॉल की विंडोज और डोर्स की बात हो रही है जहाँ पे रंगीन पर्दे लगे हुए थे दरवाजे और खिड़कियों पर। आगे अक्रॉस द हॉल, ये हॉल है, अक्रॉस का मतलब उस पार, हॉल के उस पार। यहाँ पे अक्रॉस द हॉल देयर वाज ए ब्यूटीफुल थ्रोन एंड एन ओल्ड मैन वाज सिटिंग ऑन इट। देयर वाज ए ब्यूटीफुल थ्रोन, यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सिंहासन था। वाज का मतलब हो गया था, ए ब्यूटीफुल बनी एक सुंदर, थ्रोन का हो गया सिंहासन। जैसे राजा महाराजा नहीं बैठते थे सिंहासन पे, वैसा एक सिंहासन था। और इस सिंहासन पे क्या था? और एन ओल्ड मैन वाज सिटिंग ऑन इट, और एक वृद्ध आदमी इस पर बैठा हुआ था। एन आर्टिकल का यूज़ किया गया है क्योंकि मैन क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन है, इससे पहले एन आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है। ओल्ड क्या है? ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। वाज सिटिंग पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, बैठा हुआ था। ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया और इट के ऊपर। हिज बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी। उसकी दाढ़ी वाज लॉन्ग एंड ब्लैक, उसकी दाढ़ी लंबी थी और काली थी। सीइंग द बेगर को देखकर, भिक्षुक को देखकर। द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन ने कहा, यस हाँ, माय फ्रेंड, मेरे मित्र, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? यहाँ पे एक आपने सेंटेंस नोट किया, सीइंग द बेगर को देखकर, भिक्षुक को देखकर। दूसरा सेंटेंस लेते हैं अपन, सिटिंग ऑन द चेयर पर बैठकर, इस प्रकार इसका इस्तेमाल करते हैं। सिटिंग ऑन द चेयर, ही अटेंडेड द कॉल। आगे बढ़ते हैं। द बेगर सेड, बेगर ने कहा, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई हैव नॉट ईटन फॉर द लास्ट 2 days। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। सब्जेक्ट प्लस है जो है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और प्लस यहाँ पे आगे टाइम के रूप में सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया गया है, फॉर एक प्रीपोजिशन है। आई हैव नॉट ईटन, मैंने नहीं खाया है, फॉर द लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से। उसने कहा कि मैं भूखा हूँ, मैंने भोजन नहीं खाया है पिछले 2 दिनों से। फॉर द लास्ट 2 days। विल का यूज यहाँ पे कुछ चीज़ पोलाइटली कुछ चीज़ मांगने के लिए होता है। विल यू प्लीज़ गिव मी सम फूड, कृपया आप मुझे कुछ भोजन देंगे। सम यहाँ पे अगेन डिटर्मिनर्स का यूज़ किया गया है, पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है। प्लूरल और सिंगुलर दोनों प्रकार के नाउन्स के पहले किया जाता है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इसकी जगह एनी का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन सेड, वृद्ध आदमी ने कहा, ऑफ कोर्स, निसंदेह है। यू विल सर्टेनली का मतलब हो गया निश्चित रूप से, गेट का मतलब प्राप्त करोगे, फूड यानी भोजन। यू विल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया गया है। यू विल सर्टेनली गेट फूड, तुम निश्चित रूप से भोजन प्राप्त करोगे। इट इज़ मैटर ऑफ सेम फॉर मी इफ एनीवन इज हंग्री इन द सिटी। इट इज़ मैटर ऑफ सेम, यह श्रम की बात है।
फॉर मी, मेरे लिए, इफ़ यदि एनीवन कोई इज हंग्री भूखा है इन द सिटी, उसी सिटी में जिसमें वह रहता है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ किया गया, क्योंकि जिसमें द ओल्ड मैन रहता है उसी सिटी की बात हो रही है, इसलिए सिटी को डिफाइन कर दिया गया है। सिटी एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, इससे पहले आर्टिकल ए और एन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे द का यूज हुआ है क्योंकि सिटी को डिफाइन कर दिया गया है। उसी ओल्ड मैन जहाँ रहता है वो जो भिक्षुक जिस सिटी में है उसी सिटी की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। टुडे, आज, यू विल हैव का इस्तेमाल हमेशा हैव का इस्तेमाल वाइडली किया जाता है, जैसे आई एम गोइंग टू हैव ए बाथ, मैं नहाने के रूप में, हैव फन, एंजॉय कीजिए, और खाने के अर्थ में, पीने के अर्थ में, खाने पीने के अर्थ में भी। टुडे यू विल हैव मील विथ मी, आज तुम्हें भोजन मिलेगा विथ मी, मेरे साथ खाना मिलेगा तुम्हें आज। द ओल्ड मैन, देन, फिर, देन का मतलब होता है फिर, वर्द आदमी ने फिर आस्क्ड कहा, किसे कहा, वन ऑफ हिज सर्वेंट्स, उनके जो नौकर थे उनमें से किसी एक नौकर को कहा। ब्रिंग का मतलब हो गया लाओ, वाटर, पानी लाओ, इन ए पोट, फॉर माई फ्रेंड, मेरे मित्र के लिए पानी लाओ, टू वॉश, धोने के लिए, क्या धोने के लिए, ये अपन नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ग्रामर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे पोट एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, इससे पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया गया है। ए और एन का प्रयोग अकॉर्डिंग टू द साउंड होता है, और वो भी हिंदी के साउंड में, वोवल, और जहाँ पे वोवल है वहाँ पे एन का इस्तेमाल किया जाएगा, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आता है हिंदी का उस वहाँ पे ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। धोने के लिए, क्या धोने के लिए, हिज हैंड्स, उसके हाथ धोने के लिए, मेरे मित्र के हाथ धोने के लिए पानी लाओ, उनमें से एक नौकर को कहा। बट किंतु, वेन, जब, वेन का मतलब हो गया जब, द बेगर, भिक्षुक, गोटफ का मतलब होता है खड़ा होना, गोटफ खड़ा हुआ, गेट की सेकंड फॉर्म गोटफ, खड़ा हुआ, टू वॉश, धोने के लिए, हिज हैंड्स, अपने हाथ धोने के लिए, ही सो, उसने देखा, नो पोट ऑफ वाटर, पानी का कोई पोट नहीं था। कोई पोट का मतलब होता है यहाँ पे एक बर्तन, पानी का कोई बर्तन नहीं था वहाँ पर। बट किंतु, द ओल्ड मैन वाज एक्टिंग, किंतु वर्द आदमी, यहाँ पे मैंने कहा था ना कि ओल्ड मैन को डिफाइन हो चुका है, इसलिए ओल्ड मैन के पहले बार बार जब भी ओल्ड मैन आएगा, जब भी बेगर आएगा, तो उससे पहले द का यूज अब आपको मिलेगा, क्योंकि ये डिफाइन हो चुके हैं। द ओल्ड मैन वाज एक्टिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया गया है यहाँ पे। वाज एक्टिंग का मतलब अभिनय कर रहा था, वर्ड आदमी अभिनय कर रहा था। एज इफ यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है, एज इफ और एक एज दो, दोनों का अर्थ तो होता है मानो। द ओल्ड मैन वाज एक्टिंग, वर्ड आदमी अभिनय कर रहा था, एज इफ मानो। ही वाज पोरिंग का मतलब होता है डालना। ही वाज पोरिंग वाटर फ्रॉम ए जग, जैसे वह एक जग से पानी डाल रहा हो, ऐसा अभिनय कर रहा था वर्ड में। द बेगर, भिक्षुक, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म में अंडरस्टूड, द बेगर अंडरस्टूड दैट ही वाज बीइंग बिफूल्ड, बेगर समझ गया था दैट की उसे, यहाँ पे ये पैसिव सेंटेंस है, ही वाज बीइंग बिफूल्ड, उसे मूर्ख बनाया जा रहा था। ही वाज बीइंग बिफूल्ड, बिफूल का अर्थ होता है मूर्ख बनाना। ही वाज बीइंग बिफूल्ड, उसे मूर्ख बनाया जा रहा था। बट एक्टेड, अभिनय किया, एज इफ मानो, शी वाज वॉशिंग हिज हैंड्स, उस भिक्षुक ने भी अभिनय किया जैसे वो भी अपने हाथ धुल रहा था, ऐसा उसने भी अभिनय कर दिया। देन फिर, द ओल्ड मैन आस्क्ड, ओल्ड मैन ने कहा, द सर्वेंट्स, अपने नौकर को, द सर्वेंट, टू सर्व का मतलब होता है परोसना, टू सर्व द फूड, भोजन परोसने के लिए उसने अपने नौकर से कहा। ऑल द सर्वेंट, सभी नौकर, स्टार्टेड, शुरू हो गए, एक्टिंग, अभिनय करने लगे। स्टार्ट एक ऐसी वर्ब है उसके साथ हमेशा जेरेंड का इस्तेमाल होता है, या फिर ऐसे कहें कि एक्शन में आईएनजी आपको हमेशा मिलेगा। जैसे आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, आई स्टार्टेड प्लेइंग द क्रिकेट। स्टार्ट के बाद हमेशा एक्शन में आईएनजी आपको मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं। ऑल द सर्वेंट स्टार्टेड, सभी नौकर, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू हो गए। एक्टिंग अभिनय करना शुरू हो गया। जी मानो दे वर पुटिंग डिशेस, यहाँ पे डिशेस जो वेराइटी बनी हुई थी वो वेराइटी पुटिंग का मतलब होता है रख रहे थे। दे वर पुटिंग डिशेस ऑन द टेबल, यहाँ पे टेबल पे जैसे वो सारी की सारी डिशेस बनी हुई थी थालियों, यहाँ रखने का अभिनय करने लगे नौकर सारे के सारे। बट नो फूड वाज विजिबल, किंतु नो फूड, कोई भोजन, वाज मतलब था, विजिबल माने दिखाई, कोई भोजन दिखाई नहीं दे रहा था, विजिबल नहीं था। द ओल्ड मैन एक्टेड, वृद्ध आदमी ने अभिनय किया, एज दो मानो, ही वाज ईटिंग, वह खा रहा था। एंड इवन आस्क्ड द बेगर टू स्टार्ट ईटिंग, इवन का मतलब होते हैं तक और भी। आस्क्ड मैंने कहा, द बेगर से भी कहा, टू स्टार्ट ईटिंग, खाना शुरू करने के लिए बेगर से भी उसने कहा।
सीइंग ऑल दिस ड्रामा, ये सब ड्रामा देखकर, सीइंग का अर्थ होता है देखकर, ऑल दिस ड्रामा, ये सारा ड्रामा देखकर, द बेगर वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश, वाज का मतलब था, बेगर बहुत निराश था, बट किंतु इवन देन का मतलब होता है फिर भी ही एक्टेड, उसने अभिनय किया एज इफ मानो ही वाज हैविंग यहाँ पे हैव का यूज हुआ है कंटिन्यूस के लिए, पास्ट कंटिन्यूस, ही वाज हैविंग ए डिलीशियस मील, जैसे वह भिक्षुक ने भी ऐसा अभिनय किया जैसे वो डिलीशियस फूड खा रहा था, डिलीशियस मील भोजन खा रहा था। द बेगर भिक्षुक गेस्ट अनुमान लगाया, गेस्ट सेकंड फॉर्म में अनुमान लगाया, बेगर ने अनुमान लगाया दैट कि दिस मैन, अनुमान लगाया दिस मैन मस्ट हैव बिफुल्ड, मस्ट हैव बिफुल्ड का मतलब हो गया जरूर बनाया होगा, बिफुल्ड का मतलब मूर्ख, बिफुल्ड का मतलब होता है बिफुल्ड एक एक्शन है, मूर्ख बनाना। तो बेगर ने क्या अनुमान लगाया, बेगर ने अनुमान लगाया कि दिस मैन, इस आदमी ने मस्ट हैव बिफुल्ड जरूर बनाया गया मेनी अदर पीपल, अन्य लोगों को भी, इन द सेम वे, इसी तरह से अन्य लोगों को भी इसने बेवकूफ़ बनाया होगा। ही कंक्लूडेड, उसने निष्कर्ष निकाला दैट, कंक्लूड का मतलब होता है किसी निर्णय पर पहुंचना या निष्कर्ष निकालना, ही कंक्लूडेड निष्कर्ष निकाला दैट कि ही वाज फॉन्ड ऑफ डूइंग दिस, उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि ही वाज फॉन्ड ऑफ, ही किसके लिए हुआ है यहाँ पे, ही हुआ है द ओल्ड मैन के लिए, द ओल्ड मैन वाज फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, ओल्ड मैन शौकीन था, डूइंग दिस ऐसा करने का शौकीन था, विद का मतलब होता है साथ, ऑल स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबियों के साथ, सभी अजनबियों के साथ ऐसा करने का शौकीन था। उसने यह निष्कर्ष निकाला, किसने निकाला, उस भिक्षुक ने निकाला। देन ही आगे बढ़ते हैं, देन ही टोल्ड द ओल्ड मैन, तब उसने बूढ़े आदमी को बतलाया, क्या बतलाया, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, आई हैव नेवर का मतलब कभी नहीं, आई हैव नेवर ईटन सच ए डिलीशियस फूड इन माई लाइफ, मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया है। सच का मतलब होता है ऐसा, सच का मतलब होता है ऐसा। अगर इसके पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा तो ए और एन का प्रयोग होगा, और सिंगुलर प्लूरल नाउन आएगा तो सिर्फ सच फूड हो सकता है, सच फूड्स, सच ए टेस्टी फूड, ये एक डिटरमिनेंट है, सच का मतलब होता है ऐसा, याद रखना इसको भी। मैंने ऐसा टेस्टी स्वादिष्ट भोजन इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी में कभी नहीं खाया है। द ओल्ड मैन आस्क्ड, वृद्ध आदमी ने कहा, द सर्वेंट्स, अपने नौकरों को, सर्वेंट्स को कहा, सर्वेंट्स के पहले भी देख आर्टिकल का यूज़ किया गया, क्योंकि सर्वेंट अब डिफाइन हो चुके हैं। कौन से सर्वेंट, बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे सर्वेंट अलग अलग जगह पे काम करते होंगे, लेकिन ये उन सर्वेंट्स की बात हो रही है जो इस वृद्ध आदमी के, इस बूढ़े आदमी के यहाँ पे काम करते थे। ऑल द सर्वेंट्स टू ब्रिंग, लाना, सम स्वीट्स, उसने अपने नौकर से कहा टू ब्रिंग, लाने के लिए, सम स्वीट्स, कुछ मिठाइयाँ लाने के लिए, फॉर द गेस्ट, गेस्ट कौन है यहाँ पे, द गेस्ट ऑलरेडी डिफाइन है, इसलिए द आर्टिकल का यूज़ किया गया है, ये उस बेगर की बात हो रही है। द सर्वेंट्स एक्टेड एज इफ दे वर सर्विंग स्वीट्स टू द बेगर, द सर्वेंट्स, नौकरों ने एक्टेड का मतलब था अभिनय किया, एज इफ मानो दे वर सर्विंग, वे परोस रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया गया है। स्वीट्स, मिठाइयाँ टू द बेगर को मिठाई परोस रहे थे, उसने ऐसा अभिनय किया जैसे मिठाइयाँ उनको परोस रहे थे। द बेगर ऑल्सो एक्टेड एज इफ ही वाज ईटिंग देम, बेगर ने भी, यहाँ पे बेगर ने भी द बेगर एक्टेड अभिनय किया, एज इफ मानो ही वाज ईटिंग देम, जैसे बेगर ने भी ये अभिनय किया जैसे वो मिठाइयाँ स्वीट्स खा रहा हो। देर आफ्टर का मतलब हो गया इसके बाद ही सेड, उसने कहा टू द ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी को कहा, दैट ही हैड ईटन, यहाँ पे परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है, हैड ईटन का मतलब खा चुका था। द ओल्ड मैन, ही सेड, उसने कहा, द ओल्ड मैन सेड टू द ओल्ड मैन से कहा, दैट कि वह, ही हैड ईटन, वह खा चुका, एनफ यानी पर्याप्त, एंड डिड नॉट, और नहीं खाना चाहता, और डिड नॉट वांट मोर, और ज़्यादा नहीं खाना चाहता, मोर का मतलब है और ज़्यादा। बट द ओल्ड मैन सेड, किंतु वृद्ध आदमी ने कहा, यू हैव टू टेक ए ग्लास ऑफ वाइन विथ मी, हैव टू का मतलब लेना है या लेना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब जो बाउंड वाली सी यहाँ पे फीलिंग आती है, हैव टू, यू हैव टू प्ले विथ मी, तुम्हें हमारे साथ
खेलना पड़ेगा, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मतलब थोड़ी सी कंपल्सन यहाँ पे जो मजबूरी फील होती है। यू हैव टू टेक ए ग्लास ऑफ वाइन, तुम्हें एक ग्लास वाइन मतलब शराब का, विद मी, मेरे साथ तुम्हें एक ग्लास शराब का लेना है। एंड आस्क दी सर्वेंट, और आस्क का मतलब है कहा, अब शी सर्वेंट अपने नौकर से, टू सर्व परोसने के लिए, द वाइन टू द गेस्ट, गेस्ट को वाइन परोसने के लिए कहा। द सर्वेंट्स, नौकरों ने अगेन एक्टेड, दोबारा एक्टेड अभिनय किया, एज इफ मानो जैसे वाइन वाज बीइंग सर्व्ड, यहाँ पे पैसिव सेंटेंस है, वाज बीइंग सर्व्ड, जैसे उन्होंने ऐसा अभिनय किया जैसे शराब परोसी जा रही थी। वाज बीइंग सर्व्ड का मतलब जा रही थी, परोसी जा रही थी। द ओल्ड मैन एक्टेड, वर्ग आदमी ने अभिनय किया, मानो ही वाज ऑफरिंग ए ग्लास ऑफ इट, जैसे एक ग्लास से वह उस भिक्षु को ऑफर कर रहा हो, ऐसे दे रहा हो, इफ ऑफ इट टू द गेस्ट, मेहमान को जैसे शराब हाथ से दे रहा हो। सो इसीलिए द बेगर ऑल्सो एक्टेड, सो का यहाँ पे था इस प्रकार, इसी प्रकार यहाँ इसलिए भी होता है इसका प्रयोग। द बेगर ऑल्सो, बेगर ने भी एक्टेड अभिनय किया, अकॉर्डिंगली के अनुसार ही, उसने भी वैसे ही अभिनय किया गिलास को लेके, एंड शोड, दिखाया, दैट शी वाज ड्रिंकिंग द वाइन, जैसे वह यहाँ पे हैविंग का यूज भी कर सकते हैं, ही वाज हैविंग द वाइन, जैसे वह शराब पी रहा हो, ऐसे अभिनय किया बेगर ने भी। ही इवन, इवन का मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी तक है अभी। ही इवन एक्टेड, यहाँ उसने यहाँ तक अभिनय किया है, जिस मानो ही हैड ड्रंक ए लोट, कि वह बहुत ज़्यादा पी चुका था। हैड ड्रंक का मतलब पास्ट टेंस से बहुत ज़्यादा पी चुका था, एज इफ ही हैड ड्रंक ए लोट, ए लोट का मतलब वो बहुत ज़्यादा, उसने भिक्षुक ने ऐसा अभिनय किया जैसे वो बहुत ज़्यादा पी चुका था। बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड, वह चाहता था, द ओल्ड मैन टू बी टॉट ए लेसन, यहाँ पे ये पैसिव सेंटेंस है, द ओल्ड मैन टू बी टॉट ए लेसन, ओल्ड मैन को पाठ पढ़ाया जाए। ये कौन चाहता था? ये भिक्षुक चाहता था कि द ओल्ड मैन टू बी टॉट ए लेसन, कि ओल्ड मैन को एक लेसन पढ़ाया जाए। लेसन यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन है, इससे पहले ए आर्टिकल का यूज किया गया है। टू बी टॉट यहाँ पे पैसिव सेंटेंस है। एक्टिंग लाइक ए ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड का मतलब होता है एक शराबी। एक्टिंग माने अभिनय करते हुए, लाइक मतलब जैसे अभिनय करते हुए, कैसे अभिनय करते हुए? ए ड्रंकर्ड, एक शराबी की तरह। द बेगर गिव ए हार्ड, हार्ड का मतलब हो गया एक, ब्लो का मतलब हो गया झटका या प्रहार कहते हैं। हार्ड का मतलब हो गया कठोर, कठोर, कठोर मतलब एक विथ हिज फीस्ट, फीस्ट का मतलब जैसे मुट्ठी बंद करके उसने बेगर को, गेव का मतलब होता है दिया, एक अच्छा सा प्रहार दिया। टू हिज होस्ट, होस्ट का मतलब होता है जो मेजबान होता है उसको। मेजबान कौन था यहाँ पे? मेजबान तो वर्ग आदमी था ना। एंड रिपीटेड इट थ्राइस, और रिपीटेड का मतलब दोहराया, दोहराया। इट माने इसे, थ्राइस कितनी बार? 3 बार, इसको 3 बार दोहराया। 3 बार उसने यहाँ पे बेगर को 3 बार मुक्की मारी, ये कहेंगे अपनी देसी भाषा में मुक्की मारी। द ओल्ड मैन क्राइड, वर्ग आदमी चिल्लाया, विथ पेन, दर्द से। ओ है यू रास्कल, रास्कल का मतलब होता है यहाँ पे नीच। ओ यू रास्कल, ओ नीच। वाई आर यू बीटिंग मी, तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? वाई आर यू बीटिंग मी, मुझे क्यों पीट रहे हो? द बेगर सेड, भिखारी ने कहा, यू वेलकम्ड, तुमने, वेलकम का मतलब होता है तुमने स्वागत किया, मी, तुमने मेरा स्वागत किया। एंड सर्व्ड मी डिलीशियस फूड, और परोसा, मुझे स्वादिष्ट भोजन परोसा। दैट वाज गुड, वह अच्छा था। बट किंतु, आफ्टर ड्रिंकिंग वाइन, वाइन पीने के बाद, आफ्टर ड्रिंकिंग वाइन, आई हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑफ माई सेंस। आई हैव लॉस्ट मैंने खो दिया है, कंट्रोल नियंत्रण ऑफ माई सेंसेस, मतलब मैंने अपना आपा खो दिया है। बट किंतु, यू आर सो ग्रेट, किंतु तुम इतने महान हो, महान एंड दयालु। बट यू आर सो ग्रेट एंड काइंड, आई एम श्योर यू वुड पार्डन मी। तुम, पार्डन यहाँ पे विल का पास्ट में यूज किया गया है, वुड है। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना, माफ़ करना। टू दिस, इस पर। द ओल्ड मैन लाफ्ड, ओल्ड मैन हंसा, लाफ की सेकंड फॉर्म लाफ्ड, एंड सेड, कहा, आई हैव बीन फूलिंग पीपल फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन यहाँ पे पैसिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है, और फॉर एक प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। आई हैव बीन फूलिंग पीपल, फूलिंग का मतलब मूर्ख बना रहा हूँ, मैं लोगों को लंबे समय से मूर्ख बना रहा हूँ। ए लॉन्ग टाइम मतलब एक लंबे समय से, फूलिंग माने मूर्ख बना रहा हूँ लोगों को। आई हैव बीन फूलिंग पीपल फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं लोगों को एक लंबे समय से मूर्ख बना रहा हूँ। बट नो वन डेयर, डेयर का मतलब साहस किया, नो वन किसी ने नहीं किया साहस, टू बिहेव, बर्ताव, बिहेव का मतलब व्यवहार करना या बर्ताव करना, टू लाइक दिस, ऐसा बर्ताव करने का साहस किसी ने नहीं किया। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है तथापि, या तो भी, या हालांकि। हाउएवर के बहुत से यूज होते हैं। हालांकि आई एम हैप्पी विथ यू,
आई एम हैप्पी विद यू, मैं तुमसे खुश हूँ। एंड वांट टू मेक यू माई फ्रेंड, वांट मैंने चाहता हूँ, टू मेक मतलब बनाना, यू तुम्हें बनाना, माई मेरा दोस्त, तुम्हें मेरा दोस्त बनाना चाहता हूँ। वी विल रियली टेक फूड नाउ, वी विल हम रियली मतलब वास्तव में, टेक मन लेंगे, हैव का यूज भी कैसे सकते हैं, वी विल हैव फूड नाउ, अब हम वास्तव में खाना लेंगे। देन फिर ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, फिर देन का मतलब होता है फिर, ही आस्क्ड मैंने कहा, बड़े आदमी ने कहा, हिज सर्वेंट अपने नौकरों से, टू सर्व फूड भोजन परोसने के लिए। द बेगर इंजॉयड द फूड, भिक्षुक ने खाने का आनंद लिया। एंड एक्सेप्टेड स्वीकार की द फ्रेंडशिप ऑफ द ओल्ड मैन, द फ्रेंडशिप के पहले द आर्टिकल का यूज किया गया क्योंकि फ्रेंडशिप किसकी, इस बूढ़े आदमी की, फ्रेंडशिप को डिफाइन कर दिया गया है। भिक्षुक ने एक्सेप्ट की, स्वीकार की दोस्ती को, बूढ़े आदमी की दोस्ती को स्वीकार किया। सिंस देन का मतलब होता है कनेक्ट है, तब से। दे रिमेंड का मतलब होता है रहे, दे रहे, रिमेन की सेकंड फॉर्म में दे रहे, फ्रेंड्स मानी मित्र। थ्राउट का मतलब होता है भर, देयर लाइफ, जिंदगी भर वो दोस्त बने रहे। आगे मैंने यहाँ पे एक दो इडियम डाली है आप लोगों के लिए। अप्स एंड डाउन्स का मतलब हो गया उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। वाकई में यूज कैसे करेंगे? आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन माई इंटायर लाइफ पीरियड, मैंने अपनी संपूर्ण जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। बाई हुक और क्रुक का मतलब होता है हर हालत में, हर हालत में। आई विल अचीव दैट, वाकई में प्रयोग करके बता देता हूँ आप लोगों को। आई विल अचीव माई टारगेट बाई हुक और क्रुक, मैं अपने लक्ष्य को हर हालत में प्राप्त करूँगा। और एक फ्रेजल वर्ब भी मैंने यहाँ पे मेंशन की है, कम ऑफ, और इस टेक प्लेस। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। द मीटिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस, दिस गोइंग टू टेक प्लेस टुडे। मीटिंग आज संपन्न होने जा रही है। टेक प्लेस का मतलब गठित होना, जैसे OCCUR अक्कर का मतलब होता है ना गठित होना, उसी प्रकार यहाँ पे गठित होना या संपन्न होना। कम ऑफ का मतलब भी सेम ही होता है। यहाँ पे मैंने इसमें आर्टिकल्स पूरे सेंटेंस पूरा जो भी ये अपनी स्टोरी टेलिंग करी है, इसमें आर्टिकल का मैंने यूज़ किया है। डिटरमिनर्स मैंने आपको बताए हैं। प्रीपोजिशन का भी मैंने आपको जगह जगह पे जहाँ पे प्रीपोजिशन आई है मैंने उनका आपको यूज़ बताया है। टेंसेस मैंने मेंशन किया है, और पैसिव सेंटेंस जहाँ जहाँ आए थे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। ओके गाइस, अभी ये कंप्लीट हो गया आज। Thank you very much for watching this video. If you found this video informative, kindly share it as much as you can, so that many needy people can get benefited through this video.